वंश के अलावा वो सारे ही ज्ञान चंद्रमा का आधार लेते हैं। कोई पक्का सच्चा आधार लेते हैं और कोई मिथ्स आधार लेते हैं। चंद्रमा की भी बात मानेंगे तो इस्लाम धर्म या बौद्ध वंश का जो हेड होगा उसकी भी बात मानेंगे तो मिक्स भी हो जाते हैं, इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यज्ञ के शुरुआत में ही कृष्ण की सोल दादा लेखराज ब्रह्मा ने राम बाप से ज्ञान का बीज धारण किया, इसलिए वो माता हो गई, बीज को धारण करने वाली। लेकिन डायरेक्ट माता नहीं हुई, बीच में कौन? गीता माता आ गई, धरणी माता, ज्ञान चंद्रमा का जो असली रूप है वो ज्ञान चंद्रमा का असली रूप तो माता का होना चाहिए, जो भारतवर्ष में पूजा जाता है। जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है, इसलिए टाइटलधारी दादा लेखराज ब्रह्मा हुए। और बाद में ब्रह्मा की सोल जिस किसी भी ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करती है वो ब्रह्मा कुमारी संसार में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए जगदम्बा से वो गर्भ से, बुद्धि का गर्भ है ना, 8-9 साल के बाद वो बच्चा कोई मनुष्य शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो 100 साल उनके कब पूरे होते हैं? 88-89 में। अब कोई कहेगा कि अगर ब्रह्मा का रूप नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उसका नया रूप क्या? ब्रह्मा 100 साल की एज में खत्म हो जाता है, ऐसे मुरली में भी बोला, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा की आयु 100 साल। तो 100 साल 88-89 में ब्रह्मा की आयु खलास हुई मृत्यु लोक में, तो कौन सा लोक आना चाहिए? वो सोल कहाँ होनी चाहिए? वैकुंठ लोक में होनी चाहिए। पहले तो गर्भावस्था में प्रवेश करे। तो जैसे कोई बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तो क्या वहां उसकी मनोबुद्धि काम नहीं करती? या गर्भ में रह करके दुख का अनुभव करता है? नहीं करता? करता है ना। लेकिन यहाँ तो ये अलौकिक बच्चा है जिसके लिए शास्त्रों में दिखाया है पीपल का पत्ता। काय का आधार लिया? पीपल के पत्ते की नवैया का आधार लिया कृष्ण बच्चे ने। वो भी एक रूपक है, प्रतीकात्मक चित्र है। माना कोई ऐसा व्यक्तित्व है रुद्रमाला का, एडवांस पार्टी की, प्लानिंग पार्टी का, जो सबसे लास्ट मणका होने पर भी परमात्मा बाप का अति नजदीक और प्यारा बच्चा है। वो है जगदम्बा। रुद्रमाला, उसमें ऊपर के 2 मणके, उनमें एक जगत पिता और दूसरा जगत माता, जगदम्बा, जिसे दुर्गा नाम देते हैं। तो वो कलयुग के अंत में आकर के वो आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है, शरीर से भी और मन बुद्धि से भी। बाप क्या करते हैं? आकर माताओं को ही आकर ऊंचा उठाते हैं। तो जो माताओं की भी माता जगदम्बा है, गीता माता है, वाणियों में उसकी महिमा भरी हुई है। तो जरूर कोई श्रेष्ठता है, कोई श्रेष्ठ सोल है, गुह्य पार्ट बजाने वाली है।
उसकी गुह्यता को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते। कैसे भी भारत में कहा भी जाता है, त्रिया चरित्रम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य।